Hello dear students, how are you? Dear students, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर सिस्टम हमने इससे पहले कर लिया हुआ है। जो नंबर सिस्टम था हमारा, सारा नंबर सिस्टम जो था वो रियल नंबर सिस्टम था। अब आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको जब आप सॉल्व करते थे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं तो हम वहां पर डिस्क्रिमिनेंट डी को शो करते हैं। डी ग्रेटर देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हमारे रियल रूट्स होते हैं। इस केस में रियल रूट्स डी इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये भी रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं। ये रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ये रियल एंड इक्वल होते हैं। और जब d लेस देन 0 आ जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो इस केस में कोई रियल रूट नहीं होता, नो रियल रूट्स। और इस केस में हम क्या करते थे कि इसके आगे जो x की जो रूट्स वैल्यूज होती थी उनको हम नहीं फाइंड करते थे, उसको एज इट इज छोड़ देते थे। जैसे इसी को हम यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिखा है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। और जब x फाइंड करेंगे तो वो x इक्वल टू √-1, इसलिए हम प्लस माइनस √-1 लिख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें हम जो x की वैल्यू निकालते हैं वो हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये d जो होता है हमारा, जिसको वैल्यू हमारे पास क्या होती है फॉर्मूले में b² - 4ac और अपॉन में 2a। ये जो पोर्शन होता है हमारा स्क्वायर रूट वाला, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। d स्क्वायर रूट में नहीं, पहले तो b² - 4ac जो है वो दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के आधार पर हम नेचर ऑफ रूट्स स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बताते हैं। बट हमारे पास जब ये कंडीशन आ जाती थी तो हम क्या करते थे कि इसको जब d लेस देन 0 आ जाता था तो हम इसको आगे फाइंड नहीं कर सकते थे। जैसे ये x है तो इसको भी हम क्या करते थे कि हम यहां पर छोड़ देते हैं इसको, ये इसके x की वैल्यू जो हम नहीं निकाल सकते हैं आगे। क्यों? बिकॉज आपने आज तक जो स्क्वायर रूट पढ़ा है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का पढ़ा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 25 का या स्क्वायर रूट ऑफ 36, लेकिन आज तक स्क्वायर रूट आपने -25 नहीं पढ़ा या -36 नहीं किया था, ठीक है। और यही डिस्क्रिमिनेंट होता था, जो डी हमारा आ जाता था -25, तो हम क्या करते थे कि लिख देते थे कि ये लेस देन 0 है, नो रियल रूट, और इसके आगे हम उन रूट्स को नहीं फाइंड करते थे। लेकिन मैथमेटिशियंस ने, कईयों ने रिसर्च की कि ऐसा क्यों है कि नेगेटिव वैल्यू भी है तब भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर हो सकती है आगे इसकी, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसको। तो फिर जो रिसर्च इसके ऊपर चलती गई तो यही हमने वो किया कि जो हमारा ये x इक्वल टू √-1 आता था, ये वाली टर्म, इसको हमने क्या किया कि √-1 को इमेजिन कर लिया हमने, इमेजिनरी रूट इसको आयोटा से, आई से डिनोट कर लिया, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, इसको हमने ले लिया।
जब इसको हमने एक्स स्क्वायर आयोटा को हमने अंडर रूट -1 मान लिया, तो ये एक हमारा काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर बन गया। i इक्वल्स टू, इसको हमने क्या मान लिया, अंडर रूट -1। ठीक है, इसको हमने आयोटा के बराबर मान लिया। और फिर जब हमारे पास अगर कहीं रूट -25 आने लगा, तो हम इसको क्या, -25 को हम रूट -1 इंटू रूट 25 लिख सकते हैं, बिकॉज यू हैव डन के रूट a मल्टीप्लाई रूट b, तो ये हमारे पास क्या होता है, रूट a मल्टीप्लाई बाय b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट -1 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 हमारा आ जाएगा। तो इसको तो हमने अब रूट -1 को तो हमने आयोटा मान लिया हुआ है, तो हम जो रूट अब निकालते थे वो इमेजिनरी रूट जो है वो हम फाइंड कर सकते थे। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आयोटा की फॉर्म में आने लगी। ये आयोटा क्या है, आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर है ये हमारा। और क्या इसकी डेफिनेशन है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जिसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसका, किसका, नेगेटिव नंबर का, तो दैट इज आयोटा। क्लियर। फिर जब आयोटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो फिर हम आयोटा स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह से आप आयोटा क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। आयोटा क्यूब क्या हो गया, आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 है, तो -1 इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई जब इसको की, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। क्लियर। इसी तरह से आयोटा रेज टू पावर 4 भी आप फाइंड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, बेस हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल है ये, प्रोडक्ट रूल, के इन मल्टीप्लाई बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो ये आयोटा आयोटा सेम है, बेस 2 + 2 4 हो जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 इंटू -1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आप, कहने का मतलब है कि आयोटा से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आप जैसे सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर 19, तो आयोटा रेज टू पावर 19 क्या हो जाएगा, इसको हमने फिर इनके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, तो वो हमारे पास क्या होता है, x की पावर m + n, और हमारे पास x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n है, तो ये x रेज टू पावर m - n हो जाता है। और एक बेस की जब आपके पास एक और पावर बार आ जाए, नंबर ऑफ पावर जो आप एक बेस की आ जाए, तो ये फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे, m इंटू n होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि x की पावर -m है, तो इसको जब आपने रेसिप्रोकल ले गए, इसका पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, 1/x की पावर जो है वो m हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं, तभी आप, जैसे आयोटा रेज टू पावर 19 है, तो आयोटा रेज टू पावर 19 को अब आप कैसे तोड़ सकते हैं, हमारे पास या तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट -1 है, या आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बड़ी से बड़ी जो पावर होगी उसको तोड़ सकते हैं। जैसे आयोटा रेज टू पावर 19 हमारे पास हम लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लेते हैं, चलो आयोटा स्क्वायर होल पावर में 9 करता हूं, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, और हमारे पास कितने आयोटा की पावर कितनी है, 19, तो मल्टीप्लाई में मैं एक आयोटा और कर देता हूं,
तो हमारी ये जो मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, इस पूरे का मतलब है आयोटा रेज टू पावर 9/10। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, तो -1 रेज टू पावर क्या है 9 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर 9 है, एक ऑड नंबर है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस की पावर एक इवन नंबर में होती है, इवन नंबर, तो ये माइनस का प्लस बन जाता है। आगे नंबर कोई भी हो उसकी पावर उस हिसाब से करनी है, हम तो सिर्फ साइन के लिए वो कर रहे हैं। और अगर माइनस की पावर आपके ऑड नंबर में होती है तो ये माइनस ही रहता है, -1 -2 जो भी हमारे पास होगा। 2 है तो फिर 2 का जिस हिसाब से पावर होगी उसकी पावर खुल जाएगी, लेकिन हमें तो साइन के लिए साइन देखना होता है। तो ये माइनस की पावर 9 है तो माइनस ही रहेगा, ऑड नंबर है, और 1 की पावर 9 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, इनटू आयोटा, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब कि ये जो इमेजिनरी नंबर ढूंढ लिया अब, तो ये इमेजिनरी नंबर जब आ गया हमारे पास, तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट जो थे वो नॉट रियल, जो रियल नहीं होते थे, लेस देन 0 आ जाता था उनका डिस्क्रिमिनेंट, तो अब हम उन रूट्स को भी फाइंड करने में सक्षम हैं। ठीक है, जब आयोटा आ गया हमारे पास तो अब ये इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, और जब रियल और इमेजिनरी को हम कंबाइंड कर देते हैं तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम एंड इमेजिनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a number in the form of a plus iota b, या हम इसको x plus iota y भी लिखते हैं। ठीक है, जो इस फॉर्म में होगा a plus iota b या x plus iota y is called कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम जेड से डिनोट कर लेते हैं, जेड इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं आप, या x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये कॉम्प्लेक्स किस किस को बना है, ये जो नंबर a जो होता है ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट जिसको हम आर रियल पार्ट, ये, और ये पार्ट जो है इसका, ये है इसका इमेजिनरी, बिकॉज आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कल्पना से लिया गया नंबर है ये इमेजिनरी नंबर, तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा लगा होगा दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मतलब कि हम इसको रियल पार्ट ऑफ जेड इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आर ई ऑफ जेड इक्वल्स टू ए है, और इमेजिनरी के लिए आपने आई एम ऑफ जेड लिखना है, दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, आयोटा बी। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी और x प्लस आयोटा वाई। यहां पर ये x या a जो है ये रियल नंबर सिस्टम से कोई भी हो सकता है नंबर, ये माइनस में, प्लस में, अंडर रूट, इरेशनल भी हो सकता है, बिकॉज रैशनल और इरेशनल नंबर सिस्टम से ही रियल नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है, और ये जब आयोटा साथ में लगा होगा जिस टर्म के साथ, तो वो हमारा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट, और जब दोनों को कॉम्बिनेशन कंबाइंड कर देते हैं हम, तो हमारे पास बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम करेंगे इसकी
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑपरेशन, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगाए जा सकते हैं। जैसे रियल नंबर के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन आपने लगवाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह से आपने ऑपरेशन जो है वो किए रियल नंबर सिस्टम में। तो इमेजिनरी में भी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी वैसा ही आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशन कौन कौन सी चीजें हम इसके लिए करेंगे। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो एडिशन ही आता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और थर्ड में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन आ गई इसकी, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और भी हमारे पास आगे बहुत सारे ऑपरेशन आएंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हम फाइंड करेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फाइंड करेंगे हम। जैसे रियल नंबर सिस्टम में तो हमने हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर भी निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरह से और भी कई ऑपरेशन इस पे हैं पूरे चैप्टर में, वो हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो रियल पार्ट प्लस हो जाता है इमेजिनरी में इमेजिनरी, और वैसे ही सब्ट्रैक्शन है हमारी, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैसे ही रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैंने आपको बताए और साथ साथ हम करेंगे भी। जैसे सपोज सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1/5 आयोटा। सिंपल सी कैलकुलेशन लेते हैं पहले। इस तरह की कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आपको पता ही है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बहुत सिंपल है। 5 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये 5 से 5 कैंसल, हमारे पास रह गया -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने आपको बताई कि वो भी क्या होती है, -1, तो -1 इंटू -1 +1 हो गया, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन आ गई। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू कैन राइट इट एज 1 + आयोटा 0। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी हम कई तरह से नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसमें कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पास आ जाता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस
आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस आयोटा रेज टू पावर 29, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे ये वैल्यू मैंने आपको बताया, इसको हम तोड़ लेंगे आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4 इंटू आयोटा, हो गया 9, क्योंकि एक बेस की दो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जा 8, आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 9 आ गया। वैसे ही इसको भी आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 इंटू आयोटा किया तो हमारे पास 19 आ गया, प्लस यहां पर आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू आयोटा करेंगे तो 29 आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास होती है -1, तो -1 रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 9 इंटू आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 14 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास -1 की पावर 4 है, +1 हो जाएगा इंटू आयोटा। यहां पर ये -1 की पावर 9 इज ए ऑड नंबर तो माइनस ही रहेगा, तो प्लस माइनस ये -1 इंटू आयोटा। यहां पर -1 की पावर 14 इज ए इवन नंबर, तो -1 की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगी, तो ये +1 इंटू आयोटा। अब ये 1 इंटू आयोटा तो हमारे पास आयोटा के बराबर ही है, ये माइनस आयोटा होगा, ये प्लस आयोटा होगा, एक प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसल एंड दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। पर जब आपको बोला जाता है कि राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यू नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y। तो आप इसको लिख सकते हैं, आयोटा को हम जो पार्ट इसमें मिस है उसको 0 कर दो, प्लस आयोटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस इस पे कर सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशनें हो सकती हैं। मल्टीप्लिकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपके पास आ जाते हैं तो वो भी मल्टीप्लिकेशन जैसे एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से होती है, कि सपोज हमारे पास आ जाता है √3 प्लस आयोटा √7, इसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं √3 माइनस आयोटा √2 से। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। आपको बोला जाता है कि डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन आपको दिया गया है उसको करिए। पहले √3 को आप इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस आयोटा √2, फिर ये प्लस आयोटा √7 से आप मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस आयोटा √2। अब √3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगी, √3 को √3 से करेंगे √9 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस √3 को आयोटा √2 से करेंगे तो ये होगा आयोटा √6, क्योंकि रूट वाली टर्म में दोनों जगह रूट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया √a इंटू √b जो होता है दिस इज √a इंटू b। हाँ, अगर आपके पास a इंटू √b है कहीं तो ये a√b ही लिखा जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारे पास आ गया प्लस आयोटा √7 को √3 से करेंगे आयोटा √21, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, √7 को √2 से करेंगे हमारे पास आ गया √14। क्लियर? इसके बाद हमारे पास ये √9 जिसका तो स्क्वायर रूट निकलता है उसको हम निकाल लेंगे, √9 3 होता है। ये हमारे पास ऐसी टर्में हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। √14 भी वैसी ही टर्म है, अलग अलग टर्में हैं, बस इनको ना तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, सिर्फ हम यहां से क्या करेंगे, हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो माइनस आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, तो इन ब्रैकेट मेरे पास बच गया √6 माइनस √21, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है
तो माइनस इंटू -1 इंटू √14 लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू √6 माइनस √21, ये माइनस माइनस प्लस हो गया √14। अब देखिए ये रियल पार्ट तो हमारे बन चुके हैं, पर प्लस माइनस आपस में ये भी नहीं हो सकती टर्म में, मतलब इन फॉर्म ऑफ 3 प्लस √14 यही लिखेंगे हम। ये रियल आ गया और ये हमारा आयोटा √6 माइनस √21 ये इमेजिनरी आ गया। इसमें आपको जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस कैलकुलेशन इज ऑलरेडी इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है आपका। क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरह से हम बहुत सारी कैलकुलेशनें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह की और भी कई कैलकुलेशन एक्सरसाइजेज जो वो सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। अगर आपको पसंद आया तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी जरूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।